सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में अकेले खड़े हैं। आपके हाथ में सिर्फ आपका फोन है और उसकी चमकती हुई स्क्रीन ही इकलौती रोशनी है। आप मुस्कुरा रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं और अपने हजारों फॉलोअर्स से बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक फोन की स्क्रीन पर एक कमेंट आता है जिससे आपकी रूह कांपती है। कोई लिखता है, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? आप हंसकर पीछे मुड़ते हैं, यह सोचकर कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं है। फिर भी आपके फोन का कैमरा किसी ऐसी चीज पर फोकस कर रहा है जिसे आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं। यहीं से शुरू होता है वो खौफ जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपकी असल जिंदगी में उतरने वाला है। आज मैं तुम्हें जिस कहानी के बारे में बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन फिल्म नो में सिगास की। कहानी की जान है कार्ला। कार्ला एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है जिसकी पूरी दुनिया बस लाइक्स और कमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। उसे लगता है कि वो लोगों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन असल में वो खुद एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां मशहूर होने की भूख उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है। कार्ला फैसला करती है एक ऐसी पुरानी बिल्डिंग में रहने का जिसके बारे में शहर में अजीब बातें मशहूर हैं। उसका प्लान बहुत सीधा है, वहां जाओ, कुछ डरावने सीन रिकॉर्ड करो, थोड़ा ड्रामा करो, इंटरनेट सनसनी बन जाओ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम जानबूझकर अंधेरे को आवाज देंगे तो क्या वो जवाब नहीं देगा? जब कार्ला उस इमारत की दहलीज पर कदम रखती है तो उसे एक अजीब सी भारीपन महसूस होता है। वहां की हवा में कुछ ऐसा है जो उसे रुकने के लिए कह रहा है, लेकिन कार्ला के दिमाग में तो बस नंबर चल रहे हैं। वो अपने कैमरे के साथ हर कोने में घूमती है, वो बात करती है, हंसती है और दर्शकों को दिखाती है कि देखो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक डर बैठ रहा है। कार्ला खुद से कहती है, ये सब बस मेरा वहम है, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। पर जब वो उस पुरानी लिफ्ट के पास पहुंचती है तो उसकी धड़कन पहली बार जवाब देती है। क्या आप ऐसी जगह पर एक मिनट भी रुकने की हिम्मत करेंगे जहां दीवारें आपसे बातें करने लगे? जैसे जैसे रात गहराती है, खेल बदलने लगता है। कार्ला अब अकेली नहीं है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। वो भागती है, अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है और सांस रोकने की कोशिश करती है। वो अपने फोन में देखती है, कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोग लिख रहे हैं, भागो कार्ला, वो तुम्हारे ठीक बगल में है। कार्ला की आंखों में आंसू हैं, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। वो सोच रही है ये प्रैंक नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है। वो चिल्लाना चाहती है, मदद मांगना चाहती है, पर उसे याद आता है कि उसने ही तो सबको कहा था कि आज जो भी होगा उसे सच मत मानना। यह एक ऐसा अकेलापन है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। क्या यह सिर्फ एक साया है या कार्ला के अपने ही वो झूठ हैं जो अब उसे निगलने आए हैं? इमारत की सीढ़ियों पर दौड़ते हुए उसे लगता है कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। वो जिस भी दरवाजे को खोलती है वो वापस उसी गलियारे में पहुंच जाती है। कार्ला को लगने लगता है कि यह बिल्डिंग कोई पत्थर की दीवार नहीं बल्कि एक जिंदा शैतान है जो उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका है। वो थक कर फर्श पर बैठ जाती है। उसका कैमरा अब भी चल रहा है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे यह सब नहीं करना। लेकिन कैमरा क्या कैद कर रहा है? वो देख रही है कि उसके फोन की स्क्रीन पर उसके अपने ही चेहरे के हजारों छोटे छोटे वर्जन हंस रहे हैं। फिल्म का अंत जब आता है तो वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। कार्ला को लगता है कि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। वो भागकर उस आखिरी दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलती है वो खुद को एक आईने के सामने पाती है। वहां वो खड़ी है और उसके पीछे वो साया। वो साया कोई अजनबी नहीं है, वो कार्ला का ही एक भयानक रूप है। यह उसके उस लालच और उस झूठ का नतीजा है जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। अंत में उसका फोन गिर जाता है, लाइव स्ट्रीम बंद नहीं होती और दुनिया देखती रह जाती है कि कैसे एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। क्या आपको नहीं लगता कि हम भी अपनी जिंदगी में लाइक्स के चक्कर में अपनी असलियत खो रहे हैं? अब अगर इस पूरी कहानी का एनालिसिस करें तो यह फिल्म हमें एक बहुत गहरे डर से रूबरू कराती है। डायरेक्टर ने यहाँ इन्फ्लुएंसर कल्चर के उस काले सच को दिखाया है जहां इंसान अपनी जान से ज्यादा अपनी इमेज को अहमियत देता है। असल में कार्ला के खोखलेपन को दर्शाती है। तकनीक का इस्तेमाल यहाँ एक भूत की तरह किया गया है जो आपको हर वक्त ट्रैक कर रहा है। वो फोन जिसे हम अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखते हैं वही कार्ला के लिए एक फंदा बन गया। मेरा मानना है कि यह फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाई गई, यह हमें बताती है कि कर्मा का अपना एक तरीका होता है हिसाब बराबर करने का।
जब कार्ला ने झूठ का सहारा लिया तो सच ने उसे सजा दी। फिल्म का साउंड डिजाइन और वो सन्नाटा जो हर सीन के बाद आता है, वो हमें एहसास दिलाता है कि कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। आपको क्या लगता है, क्या कार्ला उस बिल्डिंग से कभी बाहर निकल सकती थी अगर वह पहले ही सच बोल देती, या फिर उसका अंजाम पहले ही तय हो चुका था? इस कहानी ने हमें सिखाया है कि कैमरा बंद होने के बाद जो बचता है वही असली आप है, और अगर आप उस असली आप से डरते हैं तो कोई भी कैमरा आपको बचा नहीं पाएगा। कार्ला की ये कहानी शायद इंटरनेट पर कुछ दिनों तक चर्चा में रहे, लेकिन उस अंधेरे कमरे में जो हुआ वो हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गया। अगर आपको ये एनालिसिस और कहानी पसंद आई तो इस सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।